नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शब बारात की 12 रकात नफल का तरीका। अल्लाह पाक को ये नमाज बहुत पसंद है और हम इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मोमिनीन की रूहें शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज़ से पुकारती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इस रात तमाम मखलूक की मगफरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जुराइम से तौबा न कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इस रात में 3 काम करने के हैं: कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मगफरत की दुआ की जाए। इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। हज़रत सुलेमान फ़ारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर कर देना कि वहाँ क्या मामला पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें अख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरते हैं उसकी राहें खोल दी जाती हैं जहाँ चाहे जाएं। मोमिनीन की रूहें रोज़ आशुरा के रोज़ और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज़ से निदा करती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे औलाद, ऐ मेरे क़राबातदारों, मौत को याद रखो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जब ईद या जुमा या आशुरा का दिन या शब बारात आती है, अमवात की रूहें अपने घर आकर दरवाज़ों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई कि हमें याद करे, है कोई कि हम पर तरस खाए, है कोई कि हमारी गुर्बत की याद दिलाए। मैयत के दुनिया से जाने के बाद 7 दिन तक उसकी तरफ से सदका करना मुस्तहब है। मैयत की तरफ से सदका इसके लिए नफ़ा बख्श होता है। इसमें अहले इल्म का कोई इख्तलाफ नहीं। इस बारे में सही हदीस वारिद है, ख़ुसूसन पानी सदका करने के बारे में। बाज़ उलमा का कौल है कि मैयत को सिर्फ सदका और दुआ का सवाब पहुँचता है, और बाज़ रिवायात में आता है कि रूह शब बारात को अपने घर आती है और इंतज़ार करती हैं कि उसकी तरफ से सदका करते हैं या नहीं। बेशक मुसलमानों की रूहें हर रोज़ शब जुमा अपने घर आती हैं और दरवाज़ों के पास खड़ी होकर दर्दनाक आवाज़ से पुकारती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे अजीज़ों, हम पर सदक़े से मेहर करो, हमें याद करो, भूल ना जाओ, हमारी गरीबी में हम पर तरस खाओ। दोस्तों, यहाँ पर गरीबी से मुराद नेकियों की कमी है। नाज़रीन, अब हम बताते हैं कि आप लोगों ने शब बारात की रात 12 रकात नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं। शब बारात जहाँ हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारे नफिल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बारात ये 12 रकात नमाज नफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद नफिल में सबसे अफसल नवाफिल हैं। यह आप शब बारात वाली रात ज़रूर अदा कीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस रात ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करें, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तलुए आफ्ताब से पहले तक, यानी सेहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली तो इसका वक्त शुरू हो गया।
اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھی جائیں۔ کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورۃ اخلاص ہے اس کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہوگی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت میں لائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دعا دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد کے نوافل ہیں۔ تو اس کے لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ یہ 12 نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اثر بسجود ہو کر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کا لازمی اہتمام کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔